अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। जंगलाती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमतों के लिए एक चैलेंज। जंगली जानवरों की बका के लिए जंगलात में अवाम की दरअंदाजी पर काबू पाया जाए। कॉन्फ्रेंस से चीफ सेक्रेटरी का खिताब। असेंबली इजलास बलदिया इंतखाबात की तशहीर के लिए तलब किया गया है। कांग्रेस का इल्जाम, बिल के लिए असेंबली तलब करेंगे तो अवाम के मसाइल पर कब बहस होगी। बीजेपी का सवाल। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को सरकारी इदारों और मुकामी ताजरीन से खतरा लाहक। जुनूबी शहर को इस्तांबुल बनाने का वादा वफा ना हो सका। और आज़मीन उम्रा को झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए गए। आजमपुरा में वाक़े सफर टूर्स एंड ट्रैवल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने कहा है कि जंगलाती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमतों के लिए चैलेंज बन चुका है। तेलंगाना महकमे जंगलात के निगरानी में मुल्क भर में महकमे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर मुनक़्क़िदा लाइव वर्कशॉप में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना के हरितहारम प्रोग्राम पर मबनी कॉफ़ी टेबल बुक का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के आला हुक्काम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एस.के. जोशी ने हैदराबाद में वर्कशॉप मुनक्किद करने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में जंगलात के इस्लाहात मुफीद साबित होंगे। मुख्तलिफ रियासतों के किए जाने वाले इक़दामात पर इस वर्कशॉप के जरिए बाहमी तौर पर इश्तराक किया जा सकता है। जंगल इंसानी बका के लिए बुनियाद है, लेकिन जंगलात की अराजी की हिफाजत तमाम हुकूमतों के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। हमें जंगलात के बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए और लकड़ी और फर्नीचर बनाने के मुतबादिल तरीक़ों को देखने के तरीक़ों पर तवज्जो देना चाहिए। किसानों के लिए अगर वर्क फॉर्म जंगलात को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात में इंसानी दरअंदाजी पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए। This kind of consultation is important for learning and sharing experiences from each other. It's not that we have something to teach, others are also there something to teach us, and this kind of cross fertilization of idea is very, very important. If you ask me, I don't want to sound pessimist, but unprecedented pressure on forest is there in today's time and history. Challenges are large and all of us have to put together this precious virasat, if I may say so, for the posterity. तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन राबिता कमेटी के सदर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जल्दबाजी से काम लेते हुए गैर जमहूरी अंदाज में म्यूनिसिपल इंतखाबात करवा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के मुताबिक 12 अक्टूबर तक इंतखाबात करवा सकते हैं, लेकिन हदबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों के बावजूद हुकूमत जल्द इंतखाबात करवाना चाहती है। इन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के मुताबिक इंतखाबात मौजूदा म्यूनिसिपल एक्ट के तहत ही मुनक्किद किए जाएं। अगर हुकूमत नए एक्ट के तहत इंतखाबात करवाएगी तो ये अदालत की तौहीन होगी। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान वी सुभाष ने कहा है कि म्यूनिसिपल एक्ट के लिए असेंबली इजलास तलब करेंगे तो अवामी मसाइल पर कब बहस होगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से नए म्यूनिसिपल एक्ट का ड्रामा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में कई मसाइल मौजूद हैं। ज़राई शोबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेरोजगार रोजगार की तलाश में हैं। अवाम पीने के पानी के लिए परेशान हैं। इन्होंने कहा कि असेंबली में इन मसाइल और हुकूमत की बदउनवानियों पर सवाल उठाए जाएंगे, इसलिए असेंबली इजलास तलब नहीं किया जा रहा। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों से मिलने का वक्त वज़ीर आला के पास नहीं है। मसाइल किसके सामने पेश करे, अवाम परेशान है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर एम रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा है कि 2 दिन का असेंबली इजलास बलदिया इंतखाबात में पार्टी की तशहीर के लिए तलब किया गया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इससे पहले भी हैदराबाद को लॉट्स बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बलदिया इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर असेंबली के प्लेटफॉर्म से फिर एक बार अवाम को गुमराह करेंगे। इन्होंने कहा कि म्यूनिसिपालिटीज की हालत इंतहाई इब्तर है क्योंकि कोई सवाल करने वाला नहीं। इन्होंने आवाम से अपील की है कि इस बार कांग्रेस को कामयाब बनाएं ताकि हुकूमत से सवाल कर सके और मसाइल को हल करवा सके। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि बीसी मरदूमशुमारी में काफी नकाइस पाए जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझकर बीसी तहफुजात को कम करके बता रही है, जबकि बीसी की आबादी 50% है। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण रेड्डी को भी बीसी करार दिया गया। इन्होंने कहा कि रियासती बीसी कमीशन भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत बीसी तबके के साथ नाइंसाफी कर रही है। जी निरंजन ने कहा कि नए म्युनिसिपल एक्ट में बीसी तहफुजात के बारे में वाज़ेह तौर पर इस नुकात को शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस ओबीसी सेल के सदर के वेंकट स्वामी ने कहा कि केसीआर को पसमानदा तबकात से मोहब्बत नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर ने पसमानदा तबकात के तहफुजात में कमी की है। हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ 20 जुलाई के अंदर तमाम जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए बीसी तहफुजात को 34% करने का मुतालबा किया जाएगा। इसके बाद रियासती इलेक्शन कमीशन से भी नुमाइंदगी की जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत भी बीसी तहफुजात में इजाफा नहीं करेगी तो रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इन्होंने कहा कि बलदिया इंतखाबात में पसमानदा तबकात को मुत्तहिद करते हुए कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए काम किया जाएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट जिन मकासद के लिए शुरू किया गया, ऐसा महसूस होता है कि दफ्तरी तसाहुल और चंद दुकानदारों की लापरवाही के बायस ये प्रोजेक्ट दरकार नताइज देने में नाकाम साबित हो रहा है। अजीम तारीखी व तहजीबी विरसे के हामिल चारमीनार को नित नए मसाइल से खतरा लाहक हो गया है। इस खुसूस में पेश है नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट जहां दफ्तरी तसाहुल का शिकार है, वहीं इस इलाके में कारोबार करने वाले चंद ताजरीन की लापरवाही, उनकी जानिब से फैलाई जाने वाली गंदगी इस अजीम तारीखी इलाके की सयाहत के लिए आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हुकूमत ने तारीखी चारमीनार को सयाहत का एक अजीम मरकज बनाने, इस इमारत को मुख्तलिफ आलूदियों से महफूज रखने पैदल राहरू प्रोजेक्ट का एक दहर कबल आगाज किया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर के जुनूबी इलाके को तुर्की के अजीम तहजीबी शहर इस्तांबुल के तर्ज पर बनाने का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट को रुबामल लाने शहर की क़ियादत ने हुकूमत व सरकारी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट के निगरान इदारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व दीगर एजेंसियों के तसाहुल व चंद मुकामी ताजरीन की लापरवाही ने इस सारे इलाके को एक बड़े डंपिंग व ताफुन फैलाने वाले मरकज में तब्दील कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में गाड़ियों पर पाबंदियां लगा दी गईं। चारमीनार की एक जानिब सिटी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है। पुलिस की गाड़ियों पर इसका इतलाक नहीं होता। इसके अलावा सिर्फ दोनों पुलिस स्टेशन को आने वाले अफराद भी इस पाबंदी की कोई परवाह नहीं करते। चारमीनार के तरफ गैर मजाज तौर पर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर गाड़ियां चलाई जाती हैं। एक ऐसा ऑटो भी देखा गया जो मुसाफिरीन को चारमीनार के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाया करता है। चारमीनार के एक इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए खुदवाई की गई। इस खुदवाई के सबब यहां आने वाले अफराद को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये ड्रेन बंद हो चुका है। उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हनूज कोई फैसला नहीं लिया गया। इस इलाके में तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानात, फेरी हॉकर्स मौजूद हैं। चंद दुकानदार कचरा सड़क पर ही डाल देते हैं। चंद जूस सेंटर इस्तेमाल शुदा पानी सड़क पर बहा देते हैं। गलाजत वाला ये पानी अदम नक्कासी के सबब चारमीनार के तरफ जमा हो जाता है।
कचरे के अनबार, बहता हुआ गंदा पानी यहां आने वालों का इस्तेकबाल करता है। चार मीनार का नजारा करने हर दिन औसतन 20,000 अफराद यहां पर आते हैं। इन अफराद से हुकूमत व ताजरीन को कोई आमदनी हासिल होती है। इन अफराद से हुकूमत व ताजरीन को आमदनी भी हासिल होती है, लेकिन यहां साफ सफाई को यकीनी बनाने की किसी को फिक्र नहीं है। इस इलाके में गाड़ियों की आमद पर इम्तना के बावजूद सरकारी व खानगी गाड़ियां चलाई जाती हैं। कई मुकामात पर इन गाड़ियों को पार्क किया जाता है। जोनल कमिश्नर जेएचएमसी साउथ बी श्रीनिवासलू ने इस सूरत हाल पर अपनी बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चार मीनार प्रोजेक्ट की निगरानी के वो मजाज नहीं है। प्रोजेक्ट का इंतजामिया इसकी देखभाल करता है। उनका काम इस इलाके में कचरे की निकासी तक ही महदूद है। यूथ सेंटर्स की जानिब से बहाए जाने वाले पानी से इस अजीम तारीखी इमारत को खतरा लाहक हो गया है। हज हाउस में आजमीन के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम हफ्ते के रोज इख्तिताम को पहुंचा। इस सह रोजा प्रोग्राम में असरा हॉस्पिटल की जानिब से आजमीन हज को टीके दिए जा रहे थे, जिससे करीब 3,500 आजमीन हज ने इस्तिफादा किया। असरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर मिर्जा असना फातिमा, डॉक्टर सुमैया मुबीन, डॉक्टर मुनव्वर के अलावा दूसरे डॉक्टर्स भी शामिल थे। अलाबाजी, पीर और मंगल के दिन भी असरा हॉस्पिटल में आजमीन हज को टीके दिए जाएंगे। इस टीका अंदाजी पर प्रोग्राम का कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी इफ्तिताह अंजाम देंगे। आजमीन हज दवाखाने की इस सहूलत से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुस्तफिद हो सकते हैं। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा में खातून आजमीन हज का एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनक्किद हुआ। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि एक औरत ही ख़वातीन को बेहतर और मौसर तरीके से तरबियत दे सकती है। इस मौके पर डॉक्टर व मुफ्तिया रिजवान जरी, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज, सदर मुफ्तिया जामियातुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्तिया समीना मोहसिन के अलावा डॉक्टर मुफ्तिया नाजिया अजीज ने आज़मीन हज को एहराम बांधने का तरीक़ा, मनासिक हज व उम्रा के अलावा ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के आदाब और तौर तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर 2 किताबों का रस्म इजरा अंजाम दिया गया, जिसमें डॉक्टर मुफ्तिया व हाफिज़ा सुमेरा खातून की किताब हिंदुस्तान में इल्म व हदीस का इर्तिक़ा और डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा आयशा सुमेरा की किताब कदीम व जदीद इलेक्ट्रिक आलात का इस्तेमाल कुरान व हदीस की रोशनी में शामिल है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए एक तरबियती इज्तिमा इतवार 14 जुलाई को सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी में मुनक्किद होगा। सरकर्दा उलमा इकराम मनासिक हज, सफर हज, आदाब ज़ियारत मदीना मुनव्वरा व हज से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर खिताब करेंगे। आज़मीन से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मूसाराम बाग डिवीज़न का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया है। अहमद बलाला ने SBH पार्क का भी दौरा करते हुए मरम्मती कामों बिलखुसूस वॉकिंग ट्रैक की तामीर के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। पार्क की निगहदाश्त पर भी रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को तवज्जो देने की ख्वाहिश की है। SBH कॉलोनी के अवाम की तरफ से पानी की पाइपलाइन की तनसीब के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर रुकन असम्बली ने काम करवाने का तयक़ुन दिया। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम ने अहमद बलाला की हरकियाती इक़दामात की सताइश की है। मुकामी मजलिस के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने SBH कॉलोनी सैदाबाद डिवीज़न में एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी रुकन बलदिया सोडना लता के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनों ने भी शिरकत की। सोडना लता ने अहमद बलाला की सताइश करते हुए कहा कि वो हल्के असम्बली मलकपेट को ज़बरदस्त तरक्की दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी सताइश करते हुए इन्होंने कहा कि वो भी अपने MP फंड से 25 लाख रुपए जारी किए हैं, जबकि अहमद बलाला ने MLA फंड से 50 लाख रुपए जारी किए हैं, जिससे C कॉलोनी में एक कम्युनिटी हॉल कायम किया जाएगा।
रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपनी निगरानी में लंगर हाउस में हुदा पार्क के तालाब की साफ सफाई का काम शुरू करवाया है। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मकीनों को मच्छरों की लानत से निजात दिलाने के लिए कई दफा कोशिशों के बाद जर्मन से एक मिशन मंगवाई, जिससे तालाब के पौधों झाड़ियों को जड़ से निकाल फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से इसके तालाब में इसकी पैदाइश और नशोनुमा खत्म हो जाती है और नए पौधे पैदा होने का इम्कान नहीं रहता। कौसर मोहिउद्दीन की इस गैर मामूली कोशिश से मकीनों को मच्छरों से निजात हासिल हो जाएगी, जिससे मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों का अंदेशा भी नहीं रहेगा। मज़कूरा तालाब की साफ सफाई के बाद भी शाह हातिम तालाब में इस मिशन से साफ सफाई की जाएगी। मजलिस के साबिक रुकने बल्दिया संगारेड्डी नाजिमुद्दीन अज्जू ने अपने वार्ड्स बबलकुंटा नाले की साफ सफाई अमल में लाई। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे की निकासी का काम भी शुरू किया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। इदारे अदब सादिक का 409वां जलसा सालाना अवार्ड तकरीब व मुशायरा इतवार 14 जुलाई को शाम 7 बजे उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक्किद होगा। तवील तरीन गज़ल के खालिक लिम्का अवार्ड याफ्ता डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक के मजमूए कलाम महजूर सादिक की रस्म इजराई सदर नशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी अंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों सरकर्दा अदबी शख्सियतों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। बादअज़ा मुशायरा मुनक्किद होगा। अदब नवाज असहाब से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मेहतरवाड़ी सुल्तान शाही में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एसीपी मीर चौक आनंद की क़यादत में तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात ना होने पर 45 से ज्यादा टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने घर घर तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की भी जांच की और बास मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया। एसीपी आनंद ने अवाम पर अपने इलाके में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने पर जोर दिया है। चादरघाट पुलिस ने आजमपुरा में वाक़े सफ़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। मज़कूरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदार बाबा शरफुद्दीन ने 18 आज़मीन उम्रा को झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए हैं। आज़मीन उम्रा ने मीडिया को बताया कि बाबा शरफुद्दीन ने उनसे फीकस 84,000 रुपए वसूल कर लिए। इस पैकेज में टिकट, क़याम व ताम के अलावा मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत और आमदरफ्त के अखराजात शामिल हैं। एक आज़म उम्रा ने मीडिया को बताया कि जब वो जिद्दा पहुंचे तो वहां कोई एजेंट उन्हें एयरपोर्ट से लेने नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें और उनके अहलो अयाल के लिए संगीन मुश्किलात पेश आईं। 18 में से 10 आज़मीन हज ने चादरघाट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बंडलागुड़ा इलाके में एक शख्स ने अपनी अहलिया पर मुहल्लिक हथियार से हमला करने की कोशिश की। बताया गया है कि 2 साल कबल साई किरण की शादी लावण्या के साथ हुई थी। घरेलू मसाइल की वजह से दोनों अलहदा रह रहे थे। लावण्या खानगी मुलाजिमत करते हुए अपने बच्चों को पाल रही थी। इसी बात को लेकर साई किरण बरहम था और जब लावण्या के घर पहुंचा तो लावण्या ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस ने बरवक्त वहां पहुंचकर साई किरण को गिरफ्तार किया। इस वक्त साई किरण के पास से एक मुहल्लिक हथियार भी बरामद हुआ। साई किरण नशे की हालत में बताया गया है। साई किरण को अदालती तहवील में दे दिया गया है। बालापुर इलाके में चूड़ियों के कारखाने में काम करने वाले 54 बच्चा मजदूरों को बाजियाब कराया गया है। बताया गया है कि उस्मान नगर के इलाके में ये चूड़ियों का कारखाना चलाया जा रहा था। बच्चों की उम्रें 8 से 14 और 15 साल के दरमियान बताई गई है। कारखाना चलाने वाले अफराद को भी तहवील में लिया गया है। डीसीपी संतप्रीत सिंह की क़यादत में बाखबर इत्तला मिलने पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये धावा किया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और बच्चों के सरपरस्तों को भी तलब किया गया है।
हसन नगर माजी की दरगाह के पास मिलिट्री कंपाउंड की दीवार के मुनहदिम हो जाने से 2 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े में 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने बताया कि दीवार के बोसीदा होने की वजह से ये वाक़या पेश आया। मिलिट्री के ओहदेदारों ने भी मुकामी वाक़या का मुआयना किया है। माधोपुर पुलिस ने गाड़ियों के सरक़े में मुलविस बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि पूना का साकिन नीतीश विनायक अपने साथियों के साथ मिलकर एक टोली को तश्कील देते हुए सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहा था। डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 3 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस टोली ने गोवा, पोडिचेरी में भी गाड़ियों का सरक़ा किया था। इस टोली को रायदुर्गम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जंगलाती अराजी का तहफ्फुज रियासती हुकूमतों के लिए एक चैलेंज। जंगली जानवरों की बका के लिए जंगलात में अवाम की दरअंदाजी पर काबू पाया जाए। कॉन्फ्रेंस से चीफ सेक्रेटरी का खिताब। असेंबली इजलास बल्दिया इंतखाबात की तशहीर के लिए तलब किया गया है। कांग्रेस का इल्जाम, बिल के लिए असेंबली तलब करेंगे तो अवाम के मसाइल पर कब बहस होगी। बीजेपी का सवाल। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को सरकारी इदारों और मुकामी ताजरीन से खतरा लाहक। जुनूबी शहर को इस्तांबुल बनाने का वादा वफा ना हो सका। और आज़मीन उम्रा को झांसा देकर लाखों रुपए हड़प लिए गए। आजमपुरा में वाक़े सफर टूर्स एंड ट्रैवल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।